अब जिसमें 11 गाँव हैं जी। अब अपने जो सरकार हमने 11 गांव हैं जो हमने जिनका काम का बहिष्कार किया है। कौन से गांव है जी? सबसे पहले है हमारा एक मुद्दा तो ये है हमारा कि हमारे पटवारियों के जो खत खाली हैं उनको जल्द से जल्द भरा जाए, पटवारियों की भर्ती की जाए। और दूसरा हमारा है पे ग्रेड का मामला, उसको 1/1/2016 से लागू किया जाए। मेरा नाम है दिलबाग सिंह ढुल, जिला प्रधान पटवार एसोसिएशन जिला कैथल। पहले भी हमारी 26 जनवरी 2022 26 दिसंबर 2022 से लेकर 4 जनवरी 2023 लग हमने धरना दिया था। उस धरने में हमारे को हमारी जो स्टेट की बॉडी है उसको मुख्यमंत्री ने बुलाया था और हमारी जो पे ग्रेड की मांग थी 35,400 की, हमारे को 32,100 1/1/2016 से देने की मांग मान ली थी। 7 महीने गुजर जाने के बाद हमारे को मतलब 32,100 मतलब 1 जनवरी 2023 से लागू कर दिया, 1 से लागू कर दिया। फिर हमारी मीटिंग जिला जींद में स्टेट कार्यकारिणी और जिला प्रधान हमारे पटवारी साथी सभी की एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में निर्णय लिया गया कि हमारे 2 मुद्दे हैं। एक मुद्दा तो ये है हमारा कि हमारे पटवारियों के जो खत खाली हैं उनको जल्द से जल्द भरा जाए, पटवारियों की भर्ती की जाए। और दूसरा हमारा है पे ग्रेड का मामला, उसको 1/1/2016 से लागू किया जाए कि उसमें कुछ त्रुटियां रह गई थी। उसमें क्या हुआ, वैसे तो बहुत अच्छा हो गया। हमारे जो पटवारी साथी अभी लगे हैं वो शुरू से ही 32,100 का ग्रेड में लग गए। और हमारा जो 2019 का बैच है, एक बैच है 2016 का, इन तीनों की पे एक बन गई। मतलब जो 7 साल पहले लगे थे उनकी भी, जो 4 साल पहले लगे थे उनकी भी, और जो अब लगे उनकी भी। ये गलत हो गया। फिर वहाँ मीटिंग में फैसला लिया गया भाई जिसके पास अतिरिक्त चार्ज है उस हल्के का काम हम नहीं करेंगे। कैथल जिले में 113 गांव हैं, अतिरिक्त हल्का है पटवारियों के पास जो, उसका हमने रिकॉर्ड तहसील में जमा करवा दिया है। अगर सरकार हमारी मांग को जल्द से जल्द नहीं मानती तो ये मतलब अनिश्चितकालीन धरने में भी बदल सकता है। पटवारी साहब, आपने कहा कि जो पटवारियों के पद है जो रिक्त है अभी, हाँ जी, तो हरियाणा की बात है तो कितने पद रिक्त है अभी तक? अभी तक हैं जी 2691 हरियाणा में कुल पद हैं और खाली पद हैं 1161 जी। उनको जल्द भरना चाहिए। और जो हमारे पटवारी साथी मतलब इंतज़ार कर रहे हैं नौकरी का, बेरोजगारी को भी ख़त्म किया जा सकता है और उसमें ना जनता तंग होती ना हम तंग होते। हमारा भी शोषण हो रहा है। हम कितना काम करें, एक एक पटवारी के पास 4-4 सर्कल है, 15-15 गांव है, 5-5 सर्कल है, 15-15 गांव हैं। हम घर से चलते हैं तहसील के लिए, हमारे को ये नहीं पता आया पीछा जाना कहाँ पड़ता है। हम मतलब मानसिक और शारीरिक रूप से भी परेशान हैं। तो सरकार और जो पटवारी है उनके बीच कोई बैठक हुई है, कुछ हल निकल पाया उसका? नहीं जी, हल नहीं है। लोग सरकार ने हमारे को बुलाया भी नहीं है। हम 1 तारीख से अतिरिक्त चार्ज छोड़ दिया हमने और 1 तारीख को हमने उपायुक्त महोदय कैथल जी को ज्ञापन भी सौंपा है। आपका नाम? डॉक्टर कृष्ण कुमार, महासचिव। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को गुड आफ्टरनून और यहाँ पर पहुँचने पे हार्टली वेलकम। जी, पटवारियों की मांग है वेतन बढ़ाया जाए और सहूलियत दी जाए पटवारियों को। कह रहे हैं कि शोषण हो रहा है, क्या शोषण हो रहा है आपके साथ? सर सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में ये बताना चाहता हूँ कि स्टेट कार्यकारिणी की मीटिंग 29 तारीख को 29 जुलाई 2023 को जींद में हुई थी। उसमें यही बात सभी डिस्ट्रिक्ट प्रधान ने और जितने भी हमारे पटवारी साथी थे उन्होंने ये उठाई थी कि हमने जो सरकार से जो हमारा समझौता हुआ था, जिस टाइम हमारे स्ट्राइक चली हुई थी, तो माननीय सीएम साहब से हमारी मुलाकात दिल्ली में हुई थी।
हमने हड़ताल ख़त्म नहीं की थी, उनके कहने पे हड़ताल को स्थगित किया था। तो जो हमारे जींद में मीटिंग हुई उसमें फैसला लिया गया कि जो हमारे बहुत से साथी पटवारी हैं जिन पे काफ़ी सर्कल है, एक पटवारी के पास एक सर्कल के अलावा 8-8 सर्कल है। अगर मैं बात करूं ऑन रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं, अगर आप फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट की बात देखिए, फतेहाबाद देखिए, कैथल की बात करिए, तो सभी डिस्ट्रिक्टों में पटवारियों की बहुत ज़्यादा कमी है। और मैं ये आपने जो सवाल मेरे से पूछा, यही शोषण है कि जिस पटवारी के पास एक सर्कल होना चाहिए था उसके पास 8-8 सर्कल है। और बताओ। तो इससे पहले भी तो पटवारियों के साथ ऐसा था कि एक गांव के साथ दो गांव जोड़ दिए जाते थे। जब से आपकी मांग उठी है उससे पहले की बात कर रहे हैं ना? सर बिल्कुल आपकी बात ठीक है। इससे पहले आप काम भी तो देखिए ना। अब एक पटवारी कितने काम करता है? जैसे हमारे प्रधान जी ने बताया, सवेरे से लेकर के शाम तक हम ऑफिस में आने के बाद घर जाने तक टोटली मेंटली प्रेशर में रहते हैं, क्योंकि जो पब्लिक है ना, पब्लिक आने से पहले ये चाहती है कि हमारा काम 1 मिनट में होना चाहिए। कास्ट वेरिफिकेशन, मेरा फसल मेरा ब्यौरा, मोटेशंस, जमाबंदी, जितने भी मतलब जनता से जुड़े हुए लाभकारी नीतियां हैं, कल्याणकारी नीतियां जो सरकार लागू करती है, उनको धरातल पे सबसे पहले पटवारी करता है। चाहे वो लाल डोरे की समस्या है, कोई भी काम सबसे पहले पटवारी करता है। तो सरकार के साथ इस प्रकार से कहा कि बात हुई 2016 के अंदर चला था, स्थगित कर दिया गया था। सरकार तो ये कहती है ना कि जो जायज मांगे है ना वो मान लेंगे। सर सरकार ने लेटर इशू कर दिया। हमने 2016 से सरकार ने जो बात कही है, हमारी डिमांड ये थी कि नोशनली लागू होना चाहिए जनवरी 2016 से, लेकिन आफ्टर सम टाइम 25 जनवरी को दोबारा एक लेटर आ गया, उसमें लिखा गया कि जुलाई 2023 से लागू होगा, लेकिन हमारे को मांग मंजूर नहीं है सर। तो कितना फर्क है? और विभाग की बात की जाए, पटवारी वहाँ भी है, वेतन में कितना अंतर पाएगा? आप बता रहे हैं कि इतना बढ़ा दिया जाए, सरकार मान ले आपकी बात, चलो मान भी ले या नहीं भी माने तो निर्णय क्या होगा, क्या फायदा है, क्या लाभ है? सर देखो, ये तो जो आपने पे की बात की, ये डिसाइड करेगा एसओ साहब और अकाउंट ऑफिसर और सरकार में फाइनेंस डिपार्टमेंट में जो अधिकारी बैठे हैं कि हमारी पे में डिफरेंस कितना आएगा। देन अगर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका? सरकार माने ना तो? सरकार ना मानने तो जो भी स्टेट कार्यकारिणी का जो फैसला होगा वो हम उसको मानेंगे। अब तक क्या निर्णय लिए गए हैं फिलहाल, अब तक की बात की जाए तो? किस टॉपिक पे? इसी टॉपिक पे सरकार की तरफ से क्या? आपकी तरफ से पटवारी की तरफ से ये निर्णय लिया गया है। अभी हमारे जिला प्रधान श्री जयवीर चहल जी 29 तारीख की मीटिंग में उन्होंने ये कहा है, जिस भी पटवारी के पास मूल हल्का है उसको छोड़कर, और मूल हल्का रखेगा, एक्स्ट्रा सर्कल का काम नहीं करेगा। और उससे संबंधित हमने माननीय डीसी साहब को ज्ञापन भी दे दिया है, और जितने भी तहसीलदार साहब और जहाँ पर भी एसडीएम साहब बैठे हैं, सभी पटवारियों ने उनको भी ज्ञापन दे दिया कि हम 1 अगस्त 2023 से अपने हल्के को छोड़ करके दूसरे हल्के का काम नहीं करेंगे। थैंक यू। हाँ जी। आपने कहा कि आपका सर्कल यानी जो कुलायत की बात है, एक गांव आपके पास आ गया, अन्य जो गांव आपका ये कहना है कि 2-3 दिन गांव आपके साथ जोड़ दिए गए कि उनका भी कार्य करना है, कि ऐसे है कि उन गांव को छोड़ जाएगा कि ये गांव लोगे आप? नहीं, अभी तक जो हमारी समस्या जैसे कलायत है, कलायत में फर्स्ट और सेकंड सर्कल है, हमने सुविधा के लिए, लोगों की सुविधा को देखते हुए हमने ये डिसीजन लिया है कि वो पटवारी सब उनका काम करेगा पूरी कलायत का। अब जिसमें 11 गाँव, अब अपने जो सर्कल हमने 11 गांव हैं जो हमने जिनका काम का बहिष्कार किया है। कौन से गांव है जी? सबसे पहले है हमारा खरक पांडवा, कमालपुर, उसके बाद है जी खेड़ी शेरखां, बालंग, कलासर और डूंडवा, कोलेखां और दुमाड़ा, बत्ता, नरवलगढ़, बरहमनी वाला। तो 11 गांव बच गया। 11 गांव के जो काम आप करेंगे, जो अन्य गांव में फ्री है, तो जो लोग हैं वो तो ऐसे भटकते फिरेंगे फिर ना। चलो सर, हम कोशिश तो ये करेंगे, थोड़ा ये फैसला जल्दी होने की उम्मीद है। हम लोगों को बता भी रहे हैं कि भाई जितने जल्दी फैसला होगा लोगों को आपके माध्यम से अवगत भी करवा देंगे। और एक मेरी आपसे एक और अपील है, हम मतलब हो सकता है कि हमारी स्ट्राइक से लोगों को थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़े, तो हमने सरकार ने एक योजना लागू की है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा। उसकी डेट थी 31 जुलाई 2023 तक।
मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जिन किसान भाइयों ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा में अपनी फसल का पंजीकरण नहीं करवाया, सरकार ने उसकी डेट को एक्सटेंड कर दिया है। वो 10 अगस्त तक बढ़ चुकी है और सभी अपने किसान भाई अपनी फसल का पंजीकरण 10 अगस्त तक करवा लें। इन दूसरे गांव के लोग हैं जो 11 को छोड़ के, वो सोच समझ के हैं आपके पास, फिर तो काम नहीं होगा उनका। नहीं, पंजीकरण तो सभी का होगा, पूरे हरियाणा का। नहीं, अन्य जो काम है, जाति की बात की जाए, हरियाणा। चलो देखते हैं सर, ये तो यूनियन का फैसला है, मतलब मेरा पर्सनल मैटर तो है नहीं, ना ये पर्सनल मेरा कोई डिसीजन है, ठीक। लेकिन हम फिर भी गवर्नमेंट के साथ हैं।